अमरदास पाद बंद रामदास अर्जुन गुरु बर श्री हर गोबिंद हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी सतगुरु पातशाह की चलाई मर्यादा मुताबक आप गुरमुख प्यारिਆਂ की पावन रसना तो गुरु की बाणी का कीर्तन श्रवण कर रहे सां और समाप्ति समय उन्होंने सोढ़ी सुल्तान धन गुरु रामदास पातशाह महाराज का तलंग राग में उचारिया हुआ शब्द पढ़िया और वार वार वो रिपीट कर रहे सन। हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया। मैं अपनी ड्यूटी के मुताबिक ये कली दे अर्थ करके अगे चला। कथा ते कहानी का की फर्क है आप सुन तो लिया भी कथा कहानियां ये विद्वाना ने अर्थ किए लौकिक ते वैदिक। लौकिक तो भाव होंदा जो आप सुनिया सुनिया गल्लां करते उन्होंने कहते कहानियां ते जिहड़ी कथा है ओदा भाव होंदा कि ग्रंथ जिहड़ी केवल ते केवल सुनिया सुनाइया गल्लां चों प्रकरण दिता जाए उन्होंने कहानी कहते हैं। जिहड़े रब दे प्यारे ने वो लौकिक ते वैदिक ढंग दे नाल हरि दी कथा करते ने। पॉइंट हर नोट करने वाला है हरि दी कथा बंदियां दी कथा नहीं। मैं मंजी सब तकरीबन रोजाना इस गल ते जोर देना है हरि दी कथा करो बंदे दी कथा ना करो। क्यों गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहते दुनिया ना सलाहे जो मर वंज सी लोकां ना सलाहे जो मर खाक थी। आप जिन्ने भी बैठे हैं समेत मेरे ना सुनने वाले रहना ना कथा करने वाले रहना कहना केवल ते केवल गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह ने केवल ते केवल हरि ने रहना ते जिन्हें रहना ओदी गल करो बाकी दियां गल्लां करके समा बर्बाद ना करो। जेड़े हरि दे जाने ना वो हरि दी कथा करते हैं हरि दियां कहानियां करते हैं। मैं गुरु तो सदके जाना जिन्हें उस हरि नाल जोड़ना किया। शब्द बड़ा लमेरा है। मैं ड्यूटी के मुताबिक केवल बेनती की है आपां दीन दुनिया के मालक धन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज की पहले प्रकाश दिहाड़ी नूं लैके गुरु के चरणों की हाज़री भर रहे हैं और असी बड़े खुशकिस्मत हाँ। याद रखना गुरु बेअंत ने आप कदर नहीं करते। एक अंग्रेजी की कहावत है बड़ी प्यारी 2 in 1 ये आम लोग ही बोलते हैं। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह 2 in 1 है। क्यों कोई अवतार वो हरि की गल करता पर अवतार हरि नहीं। ध्यान दिया जे
अवतार सत्कार योग है, पर हरि अड है, परमात्मा अड है। साडा गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नाले रब नाले गुरु। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह सुप्रीम क्यों, वड्डा क्यों है? नाले ये रब है, नाले ये गुरु है। मैं गुरबाणी चो आधार दिया, वाहो वाहो बाणी निरंकार है। तिस जेवड़ अवर न होए, इदा भावे सिखा। ताने बाणी, ताने बाणी, ये परमेश्वर स्वरूप है, इसके बराबर कोई नहीं। ये थे क्या क्या परमेश्वर। ते दूजे पासे आप पढ़ते हैं, मैं जिस गुरु के पावन अस्थान तो आया, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। ये तो पहला मैं अपने विचार आरंभ करा। एक नियम है, कोई वीर कथा करे, कीर्तन करे, कवि होवे, वो समाप्ति समय संगत नूं बेनती करता भी संगत जी मैथों को वाधा घाटा क्या है गया है, ते गुरु की संगत मैनूं माफ़ी दे। ये नियम है। मैं पहला ही माफ़ी मंगला, कारण पूरे दी गल अधूरियां तो कही नहीं जाती। मैं अधूरा है, गुरु पूरा है। यतन करांगा गुरु की वडियाई करन दा, पर माफ़ी पहला मंग ली है। गुरु पूरा है, मैं अधूरा है, ते अधूरे तो पूरे दी गल कही नहीं जे जानी। साडे रागी सिंह भरा आसा दी वार दा कीर्तन करते हैं। जदों भोग दे लागे बाणी आउंदी है आसा दी वार दी, वो वीर पंक्तियां पढ़ते होंदे ने, वड्डे कियां वडियाइयां किश कहना कहना ना जाए। वड्डे दी वडियाई इस निक्की दी जुबान नाल कीती नहीं जा सकती, लेकिन जिवें समुंदर विच मच्छी तर के आनंद लै सकती है, पंछी आकाश में उड़ के आनंद लै सकता, पर पंछी आकाश मिल नहीं सकता। मच्छी समुंदर में तर के आनंद लै सकती, पर समुंदर का अंत नहीं पा सकती। इस तरह मेरे मालका, तू जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत न पाया सुरगां बश पयाल जियो। मैं आरंभ दे विच ग्रांट मंगा, गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह, तू गुरु नानक दी गद्दी दा वारस है। 8वें जामे च ये गुंगे दे सिर ते सोटी रख के उहदे कोलों गीता दे अर्थ कराए सी। तू ओह जोत है, मेरे सिर ते हथ रखी, जिवें छज्जू दे सिर ते सोटी रख के उहदे कोलों गल कराई सी, मेरे तू करा ली। क्योंकि मैं पढ़िया है, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता, अंधले तेरे पव सूझा, गुर भेट पनीता। तो गुरमुखो, दुनिया के हर धर्म का कोई ना कोई धर्म ग्रंथ है। उन्ना च धर्म कंप्लीट नहीं होंदा जिन्ना चिर किसी धर्म का धर्म ग्रंथ ना होवे। भावें वो कोई भी धर्म होवे, नावां दी गिणती इत्थे योग नहीं। मुसलमान भरावां दा अकीदा कुरान उपर है, जेड़े हिंदू भरा ने वो किसी वेद नूं मनदा है, कोई किसी शास्त्र नूं मनदा, कोई गीता नूं मनदा, ये उन्हां दा अकीदा है। इस तरह जिहड़े मूसा नूं मनण वाले हन, उन्हां दा अकीदा तुरेत उपर है। जिहड़े ईसा जी नूं मनण वाले ने, उन्हां दा भरोसा अंजील उपर है। असीं गुरु के सिख हां, साडा अकीदा गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह उपर है। मैं आरंभ में बेनती की कि जिन्हें धर्म ने सत्कार योग ने, क्योंकि साडे गुरु ने पढ़ाया संते चरण मेरे माथा पौत। जिहड़ा सत नाल जुड़िया ना, भावें कोई भी मैं उन्होंने मत्था टेकदा हाँ, गल कहण मात्र नहीं। देखते हैं बाबा फरीद मुसलमान है, बाबा फरीद मुसलमान है। इस तरह बाबा जय देव ब्राह्मण है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ बाबे जय देव, बाबा रविदास,
बाबे फरीद के अगे भी सिजदा करते क्योंकि वो सत नाल जुड़े हुए हैं। याद रखिया जे संत दो चीज़ों का बनता है, परावे नाल नहीं। एक सत होवे, दूजा संतोख होवे। जदों दोवें दियां दोवें चीज़ां इकट्ठियां ते विचों संत निकलेगा। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू पानी। जिवें उन्हां दे कंबीनेशन दे नाल पानी बनता है, इसे प्रकार एक सत होवे, दूजा संतोख होवे। सत तो भाव एक वो मर्द हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, एक वो मर्द हैं जो जमाने को बदल देते हैं। जेड़े जमाने नाल बदल जाते हैं वो संत नहीं। संत तो है दुनिया बदल जाएगी पर संत अपने स्टैंड तो बदलेगा नहीं। गुरमुखो, साड़ी खुशकिस्मती मैं बेनती की है कि जेड़े यहूदी भरा ने वो तरीत ते विश्वास करते हैं, ईसाई वीर अंजील ते बाइबल ते कीदा रखते हैं, पर गुरु नानक पातशाह महाराज ने सारिਆਂ तो वड्डी कृपा साडे ते कीती। उन्होंने किसी नूं नहीं कहा, उन्होंने खुद नाल आप बाणी नूं कलमबंद किया है। सादी जी मैं गल करा देसी जी, आपां सुनेहा दईए ना तो सुनेहा तिन्ना बंदियां कोल बदलदा बदलदा जावे तो सुनेहा बदल जाता है। आपां किसी नूं गल कहीए तो गांह तो गांह तुरी जावे तो गल बदल जाती। लेकिन साड़ी खुशकिस्मती कि साडे गुरुदेव ने जदों भी बाणी नाजल हुई उन्होंने आप कलम बंद किया। गवाही की है, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। हाँ आपों बोलना जानदा मैं कहा सब हुक्माओ जियो। गुरसिखो, ये मेरी पर्सनली राय नहीं, ये मेरी निजी राय नहीं। जो करते ने क्या मैं वो अगे तुहानू सुनेहा दिता, वो करते ने। असी भाई साहब भाई गुरदास जी दी वारां पढ़ते हैं, उत्थे एक पौड़ी दे विच आउंदा है, फिर बाबा मक्के गया, नील बस्तर पहरे बनवारी, आसा हथ किताब कछ, कूजा बांग मसाला धारी। इस पौड़ी चों पॉइंट ये लेना है, बाबे नानक कोल किताब है, किताब कैमिस्ट्री की नहीं, किताब पोलीटिकल साइंस की नहीं, किताब मैथ की नहीं। किताब किहड़ी है? जदों बाबे नूं बाणी आउंदी ते बाबा उहनूं नाल नाल कलम बंद करदा। एक होर नुकता असी आम करके बिना विचार तो जदों बोलते हैं ना तो असी कहने भी मरदानिया रबाब बजाए बाणी आई है, ये साडा प्रचलित लफ्ज़ है। पर असी पुरातन जन्म साखी नूं पढ़ीए तो बड़े बकीमते बोल मिले उत्थों मैनू, मरदानिया रबाब बजाए काई सिफत खुदाई दी करिए। ध्यान दिया जे, मरदानिया रबाब बजाए काई सिफत खुदाए दी करिए। जिहदे च खुदा दी सिफत है वो बाणी है, ते जे बंदियां दी सिफत है तो बाणी नहीं। साडे हिंदुस्तान विच बहुत चंगी परंपरा सी, अज वो घटती जा रही है, मुक्की नहीं पर घटती जा रही है। किसी नूं मिलदा ते सवाल हुंदा सी, भाई साहब तुहाडा उत्थे जिक्र आउंदा कि बाबा अमरदास, गुरु अमरदास नहीं बाबा अमरदास, बाबा अमरदास जी गंगा ते 20 वेर गए। उत्थे एक ब्रह्मचारी नाल प्रेम पै गया। ब्रह्मचारी दा अर्थ आपां गलत कर लग पे हैं, जिन्हें विआह नहीं कराया कि ब्रह्मचारी।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ बड़ी झंड की, कहन लगे बेंद राख जो तरीए भाई खुसरे क्यों ना परमगत पाई। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਛੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਰਮਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਰਮਾ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਰ ਜਾਣਾ ਜਪਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਜਿਵਤ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ। ਤਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਨੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ब्रह्मा दे अधीन नहीं। ब्रह्मा एक देवता, क्योंकि आप पर जाना पाठ करते। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ब्रह्म कौन है? आद अंत एक ही अवतारा, जेड़ा आद तो लैकर के खीर तक सी। इस बाब कोई चों गल आ गई। गुरमुखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ। ਦਾ ਬਣਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਹ ਤਗੜੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ, ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਚਿਮਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਮੰਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਮੰਤਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਉੱਡਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂ ਬਰੜਾਏ ਕੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ, ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰਾਮ। ਗੁਰਮੁਖਾ, ਸੁੱਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਗਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ,
ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਜੇ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ, ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਗੁਣਾ ਘੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈਜੈ। ਸਾਂਝ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨੇਕੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਿਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੂੰਢੀ ਬੜੀ ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਤਾਤਰੇਓ ਦੇ 24 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 24 ਗੁਰੂਆਂ ਦੱਤਾਤਰੇਓ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੋਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੱਤਾਤਰੇਓ ਵਿਅੰਗਮ ਸੀ, ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੇ ਰਹਿ ਪਓਗੇ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੱਤਾਤਰੇਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੱਤਾਤਰੇਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਪਈ, ਜਾ ਨਾ। 29 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੱਤਾਤਰੇਓ ਜੀ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਈਂ। ਦੱਤਾਤਰੇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, 29 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਅ ਨਹੀਂ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਂ। ਦੱਤਾਤਰੇਓ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਲੈ ਲਿਆ ਈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ? 29 ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 5 ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਹੋਪ ਸਸਟੇਨਡ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਰੇਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਲਡਰ ਟਾਈਨਬੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ?
शब्द ते शब्द किहड़ा वो अंग्रेज विद्वान कहता कि दुनिया के तमाम दानियां दी एक राय है। आपां पंजाबी विच खान बोलते होंदे आ 100 सियाणे इक्को बात मूर्ख आपू अपनी। मूर्ख जिन्ने भी होणगे उन्हां दीयां वख-वख रायां होणगीआं पर सियाणियां दी गल एक है। दुनिया के तमाम सियाणे कहंदे ट्रुथ इज यूनीवर्सल, सच्चाई सदीवी है। ते गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कौन ने? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक हुसी भी सच। दे अगे लगा जी एका। एका क्यों लगा? गुरमुख में कालज विच विद्या पढ़ी, जिन्हों ने कालज विच विद्या लई होगी पता नहीं तुहाडे इत्थे की सिस्टम है। साडी पंजाब विच 11वीं जमात विच अंग्रेजी ते पंजाबी च 20 नंबर तक सवाल आउंदा। अज भी अंग्रेजी विच कहिंदे ने प्रैसी ते पंजाबी च कहिंदे संकेफ रचना। भाव बहुत ही गल नूं थोड़ी गल च कहना उहनूं प्रैसी कहिंदे ने अंग्रेजी ते पंजाबी च कहिंदे ने संकेफ रचना। जिहड़ी गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दी बाणी है ना, जे कोई आपां नूं पुछे भी गुरमुखो सारी बाणी दा निचोड़ की है, तो उस भरा नूं आख्या करो गुरमुखो सारी बाणी दा निचोड़ है आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच सी, सच है, सच होवेगा। ते अगे एका ला के आख्या गुरमुखो इक्का गल मैं 100 गल्लां दी इक्को गल कह दित्ती जे। मेरे पातशाह कहंदे मैं उस सच नूं गुरु धारण कीता है जेड़ा सी, जेड़ा है, जेड़ा होवेगा। जेड़ा गुरु के मंत्र तो हीना मनुख है उहदे बारे बड़े करड़े शब्द गए ने गुरु की बाणी च। वो गुरु घर के अन्न सेवक सन। शंका मनुखी सुभाव का एक पक्ष है। मन में खिच पैदा हुई, हाँ रह ना सका बिन देखे मेरे प्रीतमा, मैं नीर बह वे चले जियो। हरी लाल ते कृष्ण लाल की संबोधन करके उन्हां च एक सवाल सी भी महाराज जेड़ा गुरु नहीं धारण करता उहदे बारे गुरु घर दी की राय है। एक शब्द तुहानूं सारे नूं आउंदा होवेगा, नगोरे का है नाउ बुरा। नगोरे नाल वरतना, नगोरे नाल सांझ रखनी तां दूर दी गल है ना। अकॉर्डिंग टू गुरु की बाणी नगोरे का नाम लेना भी माड़ा। कुकरे, सोकरे, करदबे, काके, ओ सूर वर्गा, वो गधे वर्गा, वो सप वर्गा। ये पंजां दे नाल तशबीह कीती है। कुकरे, सूकरे, गरदबे, काके। कौन? जेड़ा गुरु के मंत्र तो हीना है। धन गुरु नानक पातशाह ने बेनती कर रहे हैं कि 10 जामिया ने शब्द नूं प्रैफरेंस दी है, देह नूं नहीं किया, शब्द नूं किया। कवन गुरु किसका तू चेला, जामा बदलिया।
दिता छड़ करतारपुर, बैठ खड़ूरे जोत जगाए। दूसरा जामा आया धन गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह महाराज दा। शायर तीन शब्द सुरत की नींव रखाई। जदों भी गुरमुखो गुरबाणी पढ़ो, थोड़ी पढ़ो बहुती पढ़ो, ये तुहाडी अपनी मेहनत, लेकिन गुरबाणी नूं विचार के पढ़िया करो, लगा मात्रा का ख्याल रखा करो। आपां अखरां की गिणती करी जाने। मैं शायर लफ्ज कहा ना, कई शायर कह देंगे, शायर कहते ने उर्दू वाले कवि नूं, इत्थे शायर नहीं, इत्थे लफ्ज़ शायर, शायर कहते हैं समुंदर नूं, शायर कवि नूं कहते हैं। मैं ये नुकता तां बेनती कर रहा, कई शायर पढ़ते पर शायर नहीं, शायर है कि धन गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह महाराज जो समुंदर रूप ने, उन्होंने शब्द दे नाल सुरती नूं जोड़न दा तरीका गुरसिखां नूं दस्सिया। एक बड़ा साझा मसला है। असीं जिथे भी किते भी जाने, भावें सानू एक मिले भावें दो मिले, तकरीबन रोज़ सानू एक दो साड़ियां भैणां भरा गुरमुख प्यारे मिलते तो शंका करते हैं, ज्ञानी जी असीं बाणी पढ़ते हैं, मन नहीं जुड़ता। ये साडा सारियां दा साझा मसला है। इहदा हल गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह ने कीता। कहंदे गुरमुखा अपनी सुरती नूं शब्द नाल जोड़ना कर, मुआफी दिया जे। आपां अखरां दी गिणती करी जाने, थाप्या ना जाए कीता ना होए, ते नाले किने फलाना से भला मैं कित्थे क पढ़दा सां, ते पढ़दा तू की होएगा जे तेनू नहीं पता, ते पढ़दा तू ते फलाना से मैं कित्थे क पढ़दा सां। फिर साडा दूजा तरीका यह है, मैं मंजी साहब तकरीबन बहुत तवा लाउंदा रहना है, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुड्डी मिठा घट रखी, लख लान तैनू। मिठा घट ते वध पहला मिठे का स्यापा कर ला, बाणी फिर पढ़ ली। गुरबाणी पढ़दियां सुनदियां सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत मेरा मत है। सानू अपने आप की होश ना रहे, गुरमुखो गल बन जाएगी। पर आपां तां बंदियां दी गिणती करते, फलाना सिंह अज उत्थे फलाने पिंड समागम होया ते फलाने दी पग दा पल्ला ढिला, आपां पल्ले वेखण लई नहीं आउंदे। फलाने दे कपड़े प्रैस नहीं सी होए, तैनू पता ना चले भी कौन आया ते कौन गया, तेरी इहदे नाल तेरी गल बन जाएगी। भाई गुरदास दियां वारां मैनू बहुत सारियां कंटे, सारियां तो मैं कह नहीं सकता। भाई गुरदास दियां वारां विच एक पौड़ी आउंदी है इश्क मजाजी वालियां दी, जद कि धर्म इश्क हकीकी दी गल करदा, मजाजी दी गल नहीं करदा। उथे भाई साहब ने एक पौड़ी लिखी है, रांझा हीर वखाणी ओ पिरम पराती, सोहनी महीवाल नू नै तरदी राती, सोठ बीजा गावियो सुगड़ा गाती। मैं जदों ये पौड़ी पढ़ी तो मैं अपने उस्ताद संत बाबा करतार सिंह नूं जाके आख्या भी महापुरुषो आ पौड़ी मैनू फिट नहीं बैठी। एक तो जवानी का मेरे ते पहरा, तो एक मैं कॉलेजों पढ़ के गया तो पैर थले लगे ना इन्ना हंकार। वो मैनू कहते पुत्रा तेन जवानी के भूण लड़ते नहीं अजे, जदों अड़ के तो फिर तेन पल्ले पै जाएगा। मैं क्या जी चलो भूणा की गल तो फिर कर लिया जी, मैं तुहाडा पोता, पर मैनू समझ नहीं पई भाई साहब कहना की चाहते हैं। वो मैनू बिठा के बड़े प्यार नाल कहण लगे, पुत्र आपां बाणी पढ़ते हैं तो बाणी दी पंक्तियां ने, परथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जाने। महापुरुषों के बचन में कोई ना कोई राज होंदा ते आपां नूं समझ नहीं पैंदी। मैं कहा जी चलो ये तो गल ठीक है, पर समझाओ। वो कहते बेटा इसका मतलब यह है, जिहड़ी हीर सी ना वो रांझे दी चूरी लैके जाती, एक मुसलमान बजुर्ग नमाज पढ़ता है,
मैनूं मुसलमान भरावां दी दो गल्लां बड़ियां चंगियां लगियां ने, ते दुश्मन की भी गल मिले तो पल्ले बन्नी चाहिए है। उन्हां दे अगों कोई भी लंघ जाए तो वह कहिंदे नमाज भंग हो गई, नमाज पढ़दियां किसी नूं अगों नहीं लंघण दिंदे। दूजा, नमाज पढ़दियां गल नहीं करते, आपां दोवें दियां दोवें गलतियां करते हैं। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज के अगे कई थावां ते बिल्लियां कुत्ते लोग रखे ने, बिल्लियां रखियां ने। मैं आज किसी पिंड जिथे रहा ना रात, उत्थे बिल्लियां चका के महाराज अगे बिल्लियां रखियां। मैं कहा भी चंगी गल है, गुरुद्वारा नूं बिल्लियां पालनी बुला रहे तुसीं, बड़ा रिवाज है बिल्लियां रखण दा महाराज दे अगे। असीं बिल्लियां दे सिख नहीं, असीं शब्द दे सिख हां। हाँ, गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दे अगे शास्त्र रखो, चक्कर होवे, कृपान होवे, खंडा होवे, क्योंकि कलगीधर बापू कहंदा जिते शास्त्र नामंग नमस्कार तामंग। जिन्ने शास्त्र ने मैं मत्था टेकदा हाँ। कदे किसी बाबे की फोटो रखी है, सानू हदायत है नकली मूर्त असली नाम। असीं गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दे सिख हां, बिल्लियां दे सिख नहीं। हुण एक नवां काम चलिया जे, बापू मर गया 2.5 बोतलां शराब दियां पी के ते अगे फोटो रख के नहीं तेनों भोग हुंदा ते कहणगे सुरगवासी फलाना सो। ते मैनूं किसी ने पूछा भी ज्ञानी तुहाडी इहदे बारे की राय? मैं कहा भी बिल्कुल ठीक लिखा। क्यों? मैं कहा भी इत्थे भी बापू भंगड़े पाउंदा सी, लाहण पींदा सी, ते सुरगां च उत्थे मिलदी ते भंगड़े पाई जाऊगा। इहदी वजह सचखंड, सचखंड नहीं जगह होई, सचखंड उन्हां दी जगह। सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल। इत्थे सच नाल नहीं जुड़िया ते मरियां तो बाद सचखंड ने कित्थे जाना है? सुरगवासी नाले भंगड़े पावेगा ते नाले लाहण पीवेगा। गुरु अगे बंदे दी फोटो लाउणी, ये किहड़ा जमरौद दा जंग जित गया भी बापू नूं मत्था टेकीए? ये बड़ा मनमत जे। हाँ, बापू तुहाडा मरिया, उहनूं फ्रेम करके टंगो भी बापू हुण टंगिया रहो तां दा तां। बड़ियां मांदियां माइयां कर लियां, लेकिन बापू दी फोटो नूं गुरु अगे रख के मत्था टेकना कोर मनमत है, गुरसिखी नहीं। असीं केवल ते केवल शब्द दे पुजारी हाँ। रौ विचार उन्हें 2 चपेड़ा कढ़ मारियां। गुस्से च बंदा नीम पागल हुंदा। कुछ समय तो बाद बजुर्गों का गुठा ठंडा होया, हीर आई ते कहिंदे धीए मैथों गलती हो गई, मैथों अपने आप ते काबू नहीं रहा, ते मैं तेनों चपेड़ मारी ते अपने बापू चूच नूं जाके दसी ना। हीर रो पई। बजुर्ग कहंदा भी धीए रोई क्यों? कहिंदी ताया तेरी अवस्था वेख के। बच्चिए मैं समझिया नहीं। हीर कहिंदी ताया मैं एक बंदे दी चूरी लैके जानी ते मैनू नहीं पता कोई की करदा है। तू रब दी बंदगी करदा, तू बंदियां दी गिनती करदा कि रब दा नाम लेना। जदों बाणी पढ़िए ना, गुरुद्वारे आइए ना, ये ना वेखिए कि फलाने दा सिर नंगा है, फलाने दी पंग टेढ़ी है। सानू केवल ते केवल गुरु दिसे, साडा आया तां सफला जे। मैं एक अपनी हड्ड बीती इत्थे जोड़ दियां। मैं दरबार साहब ड्यूटी दे के बाहर आया तो मेरी मामे की धी उत्थे मत्था टेकन चली। मैं उन्होंने वेख्या ना, उन्हें घर फोन कर दिता ते जांदियां सर धर्म पत्नी कहन लगी भी सिंह साहब थोड़ी जी दुनियादारी वरत्या करो। मैं क्या क्यों? आखिर तुहाडी भैन सी मत्था टेकन की, तुसीं उन्हें बुलाया नहीं। मैं क्या भागां वालिए, धन्नवाद भैन दा, धन्नवाद तेरा। पर एक मेरी बेनती है, मैं बाबे बुढ़े की थां ते जाके बहना, मैं बीबियां दा मूँह वेखण नहीं जांदा। अगर जे मैं इस भावना नाल जाना तो लानत मैनूं गुरु का चोला पाउण दे। जदों असीं गुरु की जोरी च बहिने आ ना, साडी अवस्था बने पर बेटी को बेटी जाने। मैं हुण बुढ़ा हो गया, पहलां गभरू सां। जदों मैं गभरू सां उदों मैं बीबियां नूं कहना सी ये मेरी भैण वर्गी है। हुण दोहतियां ते पोतियां वाला हो गया, मैं कहना ये मेरी धी वर्गी है। ते गुरमुखो भाई गुरदास कहते वड्डा वकर्मी आखिए धी भैनों संगे किन्ना भी गरकिया होवेगा। जिन्हों धी करके ते भैन करके वेखेगा उन्होंने मैला नहीं वखेगा। वेखना गुनाह नहीं, पर वेखण वेखण सिर फर्क। देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने। वेख मेरी भैन वर्गी, मेरी धी वर्गी,
मेरी मां वर्गी ये तेरे अंदर बिरती होवे। मैं टाइम नहीं जे पास कर रहा। ये गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह ने सानू सिक्ख्या दी, गुरु के सिखा तेरी सुरती केवल ते केवल शब्द नाल जुड़े, होर पासे तेरा मन ना जाए। नानक नाम निरंजन जानियो, कीनी भगत प्रेम लिवलाई, तां ते अंगद अंग संग भयो सायर। तीन शब्द सुरत की नीगर नीवर खाई। आप रोजाना पढ़ते हैं, सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल लाओ। अपने अंदर बिरती नूं करके बाहर नहाउण दी बजाए गुरमुखा किते अंदर इशनान कर, तेरी जन्मां जन्मांतरां दी मैल लै जाए। आपां तां बाहर चुभियां लाई जाने, अंदर नहाउंदा ही कोई नहीं। जल के मज्जन जेगा धोवे, नित नित मेड़क नहावे। जे कला पिंडे भिउण नाल गल बन जाए ना, डड्डू रहिंदा पानी विच है। तीर्थ नहावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। शब्द ही विचार करनी, अपनी बिरती नूं अंतरमुख करना, ये गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह ने सानू दात दित्ती। तीसरा जामा आया, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट भाषा में सानू क्या, आवो सिख सतगुरु के प्यार हो, गावो सच्ची बाणी। किड्डे खुशकिस्मत हाँ, साडा गुरु सानू आवाज़ां मारदा है। ये नहीं कहता भी मेरा बूहा बंद। अजकल के कई बाबे ने कहते जी बाबा जी आराम करने। मैं क्या भी गुरु कृपा करे, बाबा आराम करता कदा पक्का सौ ही जाए कि स्यापा आवे, मुड़ के आना नहीं पवे। जेड़े बाबे कुंडा मार के गल नहीं ना करते, दाल च काला जे। चोर नूं पर्दा चाहिए, साधु नूं पर्दा कदा? जे गलत है ही नहीं तो कुंडे की लोड़ क्यों है? जे कुंडा लगा है, दाल च काला है, बाबे नूं कुंडा पै गया, बाबा मारिया जाएगा। अज ना मरिया तो कल का मरिया, 100 दिन साध एक दिन चोर का। साध का पर्दा नहीं होंदा। मैं संत बाबा गोबिंद सिंह खालसा, संत बाबा करतार सिंह जी खालसा, संत बाबा ठाकर सिंह जी खालसा ते संत बाबा जरनैल सिंह दे बिल्कुल नाल लैकर के उन्हां दी संगत दा आनंद माणिया। मेरी कर्म चंगे, उन्हें कदे कुंडा नहीं सी लाया। गुरुदेव कहते आवो सिख सतगुरु के प्यार हो, गावो सच्ची बाणी। ते बाणी केड़ी गाइए? बाणी तां गावो गुरु केरी। मैं कुछ आमद नहीं कर रहा। रागी सिंघां ने शब्द पढ़िया, रोल बाणी ये गुरमत है। लेकिन ढाके बंगाले दियां मारी जानियां। मैं बाहर गया से, मैनूं संगत नहीं आउण दिंदी, ते जे नहीं आउण दिंदी तैनूं बुलाया कि दफा उत्थे ही चला जा। असीं अपनियां वडियाइयां आप ही करी जाने, किसी तरह नहीं करें। चलो अपना प्रचार आप ही करी जाओ, ये गुरमत नहीं। हजूर कहते सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। कहते कच्चे सुनते कच्चे, कच्ची आख बखाणी, हर हर नित करे रसना, कहा कछु ना जानी। वो कच्ची बाणी वाले पासे वाल लगे क्यों? की कारण होया? ਇਹਦਾ जवाब गुरमुखो एक टीका किया जी भाई मनमोहन सिंह होए ने। हुण तां बहुत सारे विद्वानां ने टीका ने। पुराना टीका मैं ये 68-69 में पढ़िया सी। मनमोहन सिंह का अंग्रेजी भी टीका 8 भागां च है। मनमोहन सिंह का टीका अंग्रेजी उत्ते लिखा सी टू स्नैच। टू स्नैच तो भाव के जिन्हां दा कालजा अपने पंजाबी च कहावत जे फलाने डैन कालजा कढ़ के लै गई। ये कहावत तक देखा किसी भी नहीं। ਇਹਦਾ अर्थ है कि जिन्हां दा माया रूपी डैन ने कालजा कढ़ लिया ना, वो गुरु की बाणी छड़ के ते कच्ची बाणी नाल जुड़ गए ने। चित जिनका हिर लाया माया, बोलन पैर वाणी, कहे नानक सतगुरु पाजों होर कच्ची बाणी। चौथा जामा आया, असी किते भी होइए, असी कहने श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान। असी जो प्रचार करना सी वो कर नहीं सके, साड़ी कमजोरी है। असी समझते भी शायद इस करके भी इन्हू गोल्डन टैंपल कहते हैं। असी अमृतसर का ध्यान इस करके नहीं करते भी ये गोल्डन टैंपल है। कल अमानी अडानी जो अपने दाले होया ना, वो भी कितने सोना ला के मंदिर बना लेगा, आप कहेंगे भी गोल्डन टैंपल है। नहीं नहीं,
ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੰਦਰ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਾਰਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਟ ਨਰੈਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਟ ਨਰੈਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਨਸੀਬ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀਓ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ? ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਨ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਨੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਵਾਨੀ। ਇਹ ਗਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀ ਆਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਸਾਉਣ ਲਈ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਆਪ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁਥਰਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਰ ਮੈਨੂੰ ਖੋਏ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਵਾਇਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਏਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵਹੀ ਫੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਾਇਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸਾਡੀ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਸੇਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਏ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਵੀ ਕਬੀਲਦਾਰ ਜੀ ਪਾਲਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੁਥਰਿਆ ਆ ਲਾਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ।
कलगीधर बापू कहने लगे भलिया ये गुरु घर इहो जिहा जिहड़ा कहंदा सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन ना को बैरी ना बगाना सगल संग हमको बनाई तेनू धक्के कादे मारीए कहंदे जी कादे पैसे लैणे ने बाणी च लिखिया केते लै लै मुकर पाए आप इतना अर्थ करदे जे केते लै लै मुकर पाए ते कलगीधर बापू हस के कहन लगे अगली पंक्ति केते मूर खाई खाए कहन लगा जी ये मैनू दे दो बाकी दूजियां नू दे दो ये गल साडी अपनी है असी अपनी मर्जी के मुताबिक अर्थ करते सारे शब्द नू विचारते नहीं केते लै लै मुकर पाए ते मुकरदे जेड़े ने वो मूर्ख ने केते मूर खाई खाए आप कहने दूजे लै लैण सारी बाणी एक ओंकार तो लै करके 18 10 20 तक अमृत रूप है ते गुरु रामदास पातशाह कहते सिखो जेड़े सिख सेवक ने उन्होंने सत करके मनते हैं समा अपनी चाल चलिया जदों धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज नूं गुरता गद्दी दे दी गुरु अमरदास पातशाह ने हुक्म किया भाई इन्होंने मत्था टेको बाबे मोहरी ने मत्था टेकिया पर मोहन ने नहीं टेकिया क्यों कहंदा जी मैं तुहाडा वड्डा पुत्रा मेरा हक बनदा तुसीं मेरी थां ते भणवैये नूं ये गद्दी दित्ती है मेरे नाल नजायज़ होया धक्का होया गुरु अमरदास पातशाह कहण लगे पुत्र ये सेवा दी सेवादारां दी वस्तु है सेवादारां नूं मिल गई ये खानदानी कर्म नहीं तू क्यों आफरिया इतिहास कहता कि बाबे मोहन नूं फरेवा हो गया कर्म चंगे उस मौके गुरु पातशाह को आया कहन लगा जी मैं भुल गया सतगुरु अमरदास पातशाह कहन लगे पुत्र फिर भी कर्मा वाला पे मौके ते माफी मंग ली पर तीर चल गया जदों इन्हां दे बेटा तुहाडे कोल गुरबाणी दीआं पोथियां लैण आवेगा उदों उन्हां दे चरनी लग जी तर जाएगा तेरा फरेवा दूर हो जाएगा ये गल गुरु अमरदास पातशाह ने कही और इस कारण करके जी गुरबाणी दीआं पोथियां सन ये बाबा मोहन जी नूं जिम्मेवारी दे के सौंप दित्तियां बाबा मोहन जी बहुत अभ्यासी ते पुत्र आत्मा सी जिहड़ा मान आपां कहांगे ना मान बड़ा प्रबल है गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बाणी जो तुम मुतालिया करते हैं ना सारियां तो वड्डा रोग हंकार नूं लिखिया जे बाणी सब तो वड्डा रोग जन्म मरण मूल अंकार पपात्मा काम रोग मैगल बसकीना होमे रोग मनुको दीना अगर मैं दी करा तो शाम पै जाएगी बड़ी लम्मी कथा इस हंकार दी मैं ज्ञानी मैं रागी मैं संत संत होना भी चंगा रागी होना भी चंगा ज्ञानी होना भी चंगा पर स्यापा तो मैं दा है किते मैं वड्डी जाए मैं एक प्रकरण पढ़िया 4-5 गभूआ ने पैग ला लिया तो कहते दरिया दूजे पासे जाके पिकन बनावांगे तो पीरी जादी बेड़ी ते बह गए तो शाम के टाइम ते बला अपने बेड़ियां नूं बन्ने बन जाते ने दिन चढ़िया नशा थोड़ा जिहा घटिया तो कहने लगे बस करो आप कंढे ते आ गए तो उन्हां चों एक बंदा कहन लगा भी कंढे तो आप आए नहीं आप कंढे तो तुरे ही नहीं क्यों आप रस्सा नहीं खोलिया चप्पू मारे ने रस्सा नहीं खोलिया असीं गुरुद्वारे आए बाणी पढ़ी पर जिन्ना चिर मैं दा रस्सा ना खोलिया गुरमुखो बेड़ी बन्ने नहीं जी लगनी जिन्ना चिर मैं दा रस्सा ना खोलिया उन्ना चिर बेड़ी बन्ने नहीं लगनी मैं दृष्टांत पढ़िया भाई गुरदास दियां वारां दे विचों ना सलेख लिखा बकरी बकरी मैं कर दी है कसाई ने कोया जदों बकरी दी खल साफ करके जोड़ी बनी ते जोड़ी लैके रागी सिंह गुरु दरबार में आए ते आपां के रागी जी बेनती कहंदे दसो भाई कहंदे जी जोड़ी मैनू फड़ा दे मैं सेवा करा चमड़े दी जोड़ी गुरु दरबार में आई रागी सिंघां ने कीर्तन किया भोग पिया ते रागी सिंह प्रसाद वरताउण लग पे कदे आख्या भी तुहाडे हथ जूठे ने जोड़ी रखी कदे आख्या भी स्टेज उठी है नहीं नहीं जिन्ना चिर मैं सी उन्ना चिर जूठे सा जदों तू आ गए उदों सच्चे हो गए गबाणी तू करदे ना तू करता तू हुआ मुझ में राह ना हूं जब आपा परका मिट गया जब देखा तद तू
रोह विचार धन गुरु अमरदास पातशाह ने पोथियां बाबा मोहन जी नूं दे दित्तियां। गुरमुखो बाबे पृथ्वी चंद ने जदों गुरु रामदास महाराज ने गुरता गुदी गुरु पंचम पातशाह नूं दे दित्ती ना ते बाबे पृथ्वी चंद ने अपना प्रचार आरंभ कर दिता। पैसे उहदे कोल सन ते आपां कहने तेल तमा जिसको मिले तुरत नरम हो जाए। जिन्हों दमड़ा मिल जाए ना वो RSS की बोली बोलता जे साडा गातरे पा करके भी कई लोग बोलते जे। मैं तां कहना मैं भाई साहब नूं कहा कि 20 अगस्त 16 दे विच मैनूं कहंदे ज्ञानी जी किन्ने लैणे, मेरे घर गए जे 3:45 बजे ते मैं जवाब दिता भी गुरमुखो मैं विक चुका, जिहड़ी चीज़ विक जाए वो तुहाडे वस नहीं होनी, मैनूं गुरु रामदास ने खरीद लिया। मैं इक्को एक अरदास करदा ते तुहाडे कोल जांदा करदा। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह जिन्हें प्राण बख्शे ने तेरे चरणों च बतीत होण, जे तेनू छड़ के किसी गैर के बूहे ते जाना ते मैनू विश्वास नहीं चाहिए, मैनू विश्वास की लोड़ नहीं। हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, साडी की कात सी ए तेरी गोदी च बहन करके सानू मान मिलिया, साडी योग्यता कोई नहीं हो। ये गल विचों स्वाभाविक आ गई। गुरमुखो बाबे पृथ्वी चंद ने अपनी बाणी बना ली ते साडा सुभाव आपां हां ही कच दे गाहक। मैं कई ट्रालिंग दे पढ़िया अखे भरे खजाने साहब दे नीवा होके लुट, ये लिखिया जे ये जे पृथ्वी चंद की बाणी। तुहानू बाणी चों कोई पंक्ति नहीं लभी, भरे खजाने साहब दे नीवा होके लुट। ते जे ये पढ़ तैनूं निवेश गौरा ते फिर तैनूं वाही हो चली सी, पर बाणी का गाहक है नहीं। रोह विचार बाबा बुढ़ा साहब एक महान शख्सियत है जिन्होंने गुरु घर विचों साहब का खिताब मिलिया। कोई ज्ञानी कोई जथेदार एक आप हम सत्कार का लफ्ज वरतन लग पे सिंह साहब कुछ भी होवे, लेकिन केवल ते केवल सख पंथ विच गुरु तो है ही पूजन योग है, गुरु तो परमेश्वर स्वरूप है ना। लेकिन सिखां दे विचों एक बाबा बुढ़ा जी ने जिन्होंने साहब का सत्कार मिलिया। बुढ़ा साहब अगे आप विचार करांगे। साहब का खिताब बाबे बुढ़े दे बड़े परोपकार बेनती की पातशाह सानू धर्म के ठेकेदारां की गुलामी तो तुसां बचाया। मैं सवेरे लफ्ज कह के तुहाडे भी कहां, दुनिया का कोई धर्म माड़ा नहीं, जदों धर्म के ठेकेदारां कोल आ जाओ उदों धर्म दीयां धज्जियां उड़ा देंदे ने। धर्म धर्मियां कोल रहे, धर्म की चढ़ती कला जदों ठेकेदारां कोल आ जाए उदों वो धर्म दीयां धज्जियां उड़ा देंदे ने। धर्म धर्मियां दे कोल है, जलाद ने गुट दे वार कीता ते धर्मी कहंदा पोटा गुरमुखा इत्थों आरंभ हुंदा, पहलां इत्थे वार कर। बाबा मनी सिंह धर्म धर्मियां कोल सी। गुरमुखो रोह विचार बाबा बुढ़ा साहब ने बेनती की पातशाह कृपा करो, ये मीणे अपनी बाणी बनाउण लग पे ने ते हर एक नूं सोझी नहीं। हांसा हीरा मोती चुगना बग बपड़ा डड्डा भालन जाई। मेरे मन में ये चिंता भी जिहड़े हंस ने उन्हां दी खुराक मिलती रहे। सतगुरु पातशाह ने बाबा बुढ़ा साहब की बेनती प्रवान की। बाबा बुढ़ा साहब की बेनती केवल बहाना है, लेकिन गुरु अर्जन देव की ड्यूटी बहुत चिर पहला लग चुकी सी। कदों गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह का अवतार गोइंदवाल साहब होया। गुरु अर्जन देव महाराजा नानका नगर है गोइंदवाल। माता भानी जी प्रशादा पुकारे ने। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह रिढ़ते रिढ़ते आए। गुरु अमरदास पातशाह मंजे ते बैठ करके प्रसाद छकन लगे। गुरु अर्जन देव महाराज जिवें आपां छोटे छोटे बालके वे ने मंजे दी ही नूं हत्थ पाया। उत्थे साडे बजुर्गां वडेरियां विद्वानां लिखिआ है, कहंदे किहड़ा बालक है भारी जिन मंजी हिलाई सारी, किहड़ा बालक है जिन साडी मंजी हिला देती है। ते माता भानी जी ने आख्या दोता जे दोता। जदों माता भानी जी ने आख्या दोता जे दोता ते धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं गुरु अमरदास पातशाह ने डोलियां तो फड़ के अपनी गोदी च बिठा के आख्या दोता बाणी का बोझ था। ड्यूटी का गुरु अमरदास पातशाह ला गया।
बाबा बुढ़ा साहब एक बहाना है। आ बीबियां ने जकारा छड्या ते मेरे मन में एकदम माता भानी अगे सिर झुकिया। मां भानी साडे जगत विच एक केंद्र है, जिदा पिता गुरु, जिदा पति गुरु, जिदा पुत गुरु, जिदा पोतरा गुरु, मां भानी एक केंद्र है। मां भानी वर्गी मां भानी नहीं मिल सकती। गुरु अमरदास चबारे चों थल्ले उतरे, कहन लगे धीए राणीए तेरे सुहाग दी उम्र मुक चुकी है, जे तेरा सुहाग राम दा चढ़ाई कर जाए की करेंगी? ते माता भानी जी ने नथ ला के चंगेर विच पा के आख्या मेरे पिता जी मैं तुहाडे भाणे च रहांगी। ना गुरु अमरदास वर्गा बाप मिले, ना भानी वर्गी धी मिले। गुरु अमरदास पातशाह कहन लगे धीए भानीए पाला पाला मापे धीआं नूं देंदे आए। मैं अपनी उम्र दे विचों 6 साल 11 महीने ते 18 दिन तेरी झोली च पाए सी, कल नूं ज्योति जो समा जावांगे। उस माता भानी दा दुध पीता गुरु अर्जन देव महाराज ने। मां दे दुध दा असर हुंदा है। उस माता भानी दा दुध पीता है, उस माता भानी दा लाडला तत्ती तवी ते बैठ के भी क्योंकि उन्होंने गुड़ती मिली है। तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। दुनिया के शहीदों का इतिहास पढ़ो, जिन्हें शहीद ने मत्था टेकदा नमस्कार करदा भाणा मन्निया, पर केवल ते केवल गुरु अर्जन देव ने जिन्ना मिठा करके मन्निया। मिठा मन्निया बहुत सारे ने, पर गुरु अर्जन देव जी ने मिठा करके मन्निया। जदों बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहा धन गुरु अमर अर्जन देव महाराज सिखां नूं नाल लै करके गोविंदवाल साहब चले गए। बाबा मोहन जी के कोलों पोथियां प्राप्त कीतियां, खडूर साहब रात कट्टी। बाबा मोहन जी ने मत्था टेकिया। उपरंत तुसीं दरबार साहब जांदे हो, जिहड़ा दुख भंजनी बेरी दे कोल संगमरमर दी पालकी ने वो इतिहास है। उहदा इतिहास है कि उस थां ते गुरबाणी दीयां पोथियां रात नूं सवाएमान कीतियां। बाबा बुढ़ा सब चौर करते रहे। गुरु के सिखां ने सारी रात कीर्तन किया और उस कीर्तन ते पोथियां दे सत्कार दी जिहड़ी कहानी सानू उस थां तो मिलती अज भी। अगले दिहाड़े 3 घंटियां च पहर दे विच रामसर सरोवर इहदी खुदाई हुई, सेवा हुई। उस थां ते गुरु पातशाह महाराज ने गुरबाणी दी जिहड़ियां पोथियां सन उन्हां नूं सारियां नूं इकट्ठियां करके भाई गुरदास जी दे कोलों संपादन कराया। मनुखी सुभाव में शंका सुभावक है। ज्ञानी संतोख सिंह के मुताबिक भाई गुरदास जी कहते भी महाराज तुसीं भगतां दी बाणी लिखाउंदे हो ते कई तां भगत शरीर छड़ चुके ने। कहण लगे भाई जी भड़के पहला आया जे। अगले दिहाड़े भाई जी आए और उन्हां दी मुलाकात भाई गुरदास जी दे नाल होई। इहदे नाल एक मैं ढुकवीं गल कहां ते जे किसी नूं पिंच करे तो मैनूं माफ़ी दे दे ते गल छड्ड दे। बाबा ज्वाला सिंह दा डेरा है हरखोवाल, उन्हां दा गड़वई होया भाई बलवंत सिंह जोगा पिंड दा, मानसा दे लागे जोगा पिंड है। उस गुरमुख प्यारे ने मैनूं अपनी जबानी ये गल दसी है, मैं गुरु की हजूरी च कह रहा ते कहा मैनूं उन्हें। वो कहंदा ज्ञानी जी शाम का टाइम को महापुरुष आए, गल्लां बातां कीतियां ते मैनूं कहण लगे भी चंगा जोगिया उहदा नाम बलवंत सिंह जोगा पिंड करके जोगा जो कहंदे सन, जा प्रशादा पानी लिया। प्रशादा पानी लियांदा ते उन्होंने कहा भी बाबा जी तुसीं भी छक लो। कहंदे गुरमुखो असीं ये प्रशादा नहीं छकदे। ते कहण लगे जोगिया परां छड्डिया। जदों मैं थोड़ा जिहा परां गया तो कहण लगे लोप हो गए। ये गल संत ज्ञानी बदन सिंह खालसा दी गुड़वई भाई बलवंत सिंह जोगा ने मैनूं दसी। जे एक संतां दे नाल एक घटना वापर सकती है तो दीन दुनिया का माल गुरु अर्जन देव जिहड़े खुद रब ने उन्हां दे कोल एक घटना वापरनी कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं। इहदे नाल प्लस पॉइंट ये है जदों गुरु साहबान जिथे भी गए ने उतों जो भी भगतां दी बाणी सी उन नाल गुरदेव ने सामना किया। बाबे कबीर कोल लगाए, बाबे फरीद के डेरे च गए, जिहड़ा उस मौके बाबे शेख फरीद की गद्दी ते वार सी उहदा नाम शेख ब्रह्म। उहदे कोल बाबे फरीद की बाणी नूं इकट्ठियां कीता और सतगुरु पातशाह ने उन्हां भगतां दी बाणी नूं गुरु साहबानां दी बाणी नूं एक थां ते इकट्ठियां कराया। जदों सरूप तैयार हो गया ना
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਏ, क्योंकि भलिया इस गल से माण है कि असीं गुरु अमरदास पातशाह की अंश बंस हाँ। बेदी कहते असीं गुरु नानक पातशाह का परिवार हाँ। त्रेण कहते भी असीं गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह की औलाद हाँ। गुरदेव कहते ये सेवादारां की चीज़ है तो सेवादारां नूं बनाउंदी है। बाबे बुढ़े साहब ते गुरदेव की निगाह गई। उसका कारण धन गुरु नानक पातशाह ने कदे वचन कीते सन, बुढ़िया मैं तेथों ओले ना होसां। ये बाबा बुढ़ा है जिन्हों गुरु नानक पातशाह ने वचन की सी, बुढ़िया मैं तेथों ओले ना होसां। जदों भी कदे गुरु ओले हुंदा है, भावें वो सन सब जावे ते भावें माता सत भराई दे घर विच जावे, बाबे बुढ़े नूं गुरु की सगंधी अपनी वल खिच लैंदी है। उस नियम के मुताबिक गुरमुखो रामसर साहब वाली थां तो गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह के पावन स्वरूप नूं बाबा बुढ़ा के पावन सीस ते रखिया गया, क्योंकि सीस उन्होंने पवित्र है। उन्होंने ये सिर गुरु नानक पातशाह महाराज तो लैकर के गुरु अर्जन दे सच्चे पातशाह के चरणों च मत्था टेकिया तो शरीर पवित्र हो गया। जे तो गुरु सारा सिर गुरु अगे झुकता है पवित्र है, तो जे मड़ी के कबर अगे झुकिया तो फिर पवित्र नहीं जे रहना। ये विशेष तौर पर सानू ख्याल रखना चाहिए। एक जुत्ती गुरु पहन लेना तो आप कहने जोड़ा साहब तुसी पटना सब गए हो, बाबे फरीद की खड्डी का वांस पिया आप मत्था टेकते, बाबे कबीर के हथ लगे ने है तो वांस ही ना। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ते धन गुरु तेग बहादुर पातशाह की खड़ावां ते पौगे उत्थे पे ने, आप कहने पौगे गुरु के पौगे मत्था टेकते हैं, गुरु के चरण शोग है। तो जे गुरु के चरण लकड़ नाल शोग है, लकड़ पवित्र हो गई, तो जेड़ा सिर गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह के चरणों में शोग है, भला पवित्र क्यों ना होगा। लोड़ तो गुरु के चरण। गुरमुखो हरमंदर साहब आन के प्रकाश किया तो मैं जिक्र किया सी कि बाबा बुढ़ा जिन्होंने गुरदेव ने साहब आख्या, हुण तां जना खना टके का बंदा आउंदा ते फलाना साहब आ गया, जिवें चमकौर दे माफ करना जैतो का मोर्चा जित के आया। रब का वास्ता जे मेरिया गल्लां तुहानूं भुल जाण भावें, पर एक गल चेते रखिया जे गुरु की हजूरी च बंदियां दे जकारे ना छड्डिया करो। साहब केवल ते केवल गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह। मैं नहीं कहता, गुरु की बाणी कहती साहब मेरा एको है, एको है भाई एको है, किते दो लिखा विखाओ। असीं रोजाना पाठ करते हैं, गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जदों असीं इहदी जानकारी अर्थ पढ़े, गुरां दे अगे आउंदा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मक चिन्ह, पातशाह मैनू ये गल जना दे कि सारियां दा एक दाता ते ये दाता मैनू भुले ना। गुरमुखो हरमंदर साहब प्रकाश होया। गुरु पंचम पातशाह कहते बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज सुने सब पंथ, ले आवाज बुढ़ा ता बोला, अदब साथ ग्रंथ को खोला। अदब दे नाल गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का प्रकाश किया। हुक्मनामा आया सी सूई महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। तुहाडी ज्ञात लई बेनती करा, असीं अज तक जिन्ने भी हुक्मनामे साडे कोल ने, खास करके श्रोमणी कमेटी बनी है ना, तुसीं किसी तरीक का कोई हुक्मनामा सानू कहो तो असीं तुहानूं लभ के दे देंगे। गुरु का हुक्मनामा जदों भी होंदा ना, वो समय के मुताबिक होंदा है। जिदन इंदिरा गांधी गड्डी चढ़ी सी, उस दिन हुक्मनामा आया सी, जो जो दिसे वड्डा वडेरा सो सो खाकू रल सी। हरमंदर साहब का हुक्मनामा किसी खास पैण लई हुंदा, ये नहीं भी इवें है तुसीं हुक्मनामे नूं विचार के रखिया जे, क्योंकि रब दा घर है ते रब दा मैसेज हमेशा सच्चा हुंदा है, भाव पूर्त हुंदा। आपां चित्त दे विचार दे नहीं, ये गल विचों सुभाविक आ गई। जिदन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं गद्दी मिली है ना, उस दिन हुक्मनामा आया सी, मारू महला पहला खोलिया कर्म किरपा पई ठाकर। जिदन गद्दी मिली गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं, सुभाविक विचों गल आ गई। हुक्मनामा लिया, हुक्मनामा सरवण किया। सिखां ने आख्या पातशाह तुसीं गुरता गद्दी दे मालक हो, आप नीवीं थां ते क्यों बैठे हो। इत्थे प्रबंधक वीरां ने गद्दा लाया सी, ते मैं आख्या भी गुरमुखो तां मनमत ते तां देहधारियां वाला काम हो गया, भी जिन्हें कथा करना ये ज़्यादा सही नरम है।
याद रखिया जे गुरु घर विच नीवें बन के आवांगे, झोलियां भर के जावांगे, वड्डे बन के आवांगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। नीवें बन के आओ, नीवें। हिंदुस्तान का बादशाह अकबर का बाप हमायूं आया सी कदे खडूर साहब तलवार कढ़ ली, तो गुरु अंगद के सच्चे पातशाह कहने लगे उत्थों का भज के आए शेरशाह सूरी के कोलों, तो हुण फकीरां नूं आण के तलवारां विखाउण लग पे। मैं समझदा फिर भी उहदे कर्म चंगे। गुरु के चरणों के डेक के कहन लगा जी मैं भुला। जो भुल मान ले ना तो गुरु अंगद के सच्चे पातशाह कहने लगे गल तो इन्नी है, चंगा जे भुल मान ली ना तो वाहिगुरू भला करेगा। भुल मनना ही वडियाई है। सिखां ने आख्या पातशाह तुसीं उच्ची थां ते नहीं बैठे, तो गुरु पंचम पातशाह कहते ने मोरे स्वरूप ते यां ते है दीर्घ। इहदा अर्थ है मेरे नाल वड्डा है। मोरे स्वरूप ते यां ते है दीर्घ, साहिब जान अदैब करे हैं, ग्रंथ हृदा गुर का ये जानो, पूर्ण है सब काल रहे हैं, सतगुर केर शरीर है जो सर्व समय सर्व थान दरस है। सिखो ये मेरा कालज है, ये मेरे नालों वड्डा है। गुरु दी दे हर मौके हर थां ते नहीं जा सकती, लेकिन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह हर थां ते जान के इहनूं कहंदे ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट, सर्व शक्तिमान हर थां ते हाजर नाजर। असीं इत्थे झारखंड विच बैठे हैं गुरु के चरणों च। कोई अमृतसर साहब गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं चौर कर रहा है, किते अमरीका गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बाणी पढ़ी जा रही है, कोई इंग्लैंड गुरु की झूरी च कीर्तन कर रहा। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह हर थां ते हाजर नाजर हैं। जतर ततर दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। विशेष तौर पर मैं समाप्ति के मौके अपन धियां भैणां नूं बेनती करा, भैणों धीओ बच्चियो बंदियां कोल जाओगियां, लोकी तुहानूं छज विच पा के छट्टणगे, तुहाडे वल लोकी उंगलां करनगे, फलाने साध कोल जांदी है उहदे परिवार नूं मिहणा मारनगे। क्यों? जिहड़ा काम तो बनिया वो काम तो रहत नहीं। आपां जिन्ने शरीर आ ना, साडे शरीर की बनतर काम तो ही, तो काम तो रहत किवें होवांगे? साडे अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह है, हंकार है, पर आ बापू जिहड़ा जना ਇਹਦੀ हजूरी ਵਿੱਚ ਆਓਗੀਆਂ, चौर करोगियां, रमाले धोगियां, बाणी पढ़ोगियां, लोकां निंदिया तां की करनी है? लोकां ने कहना फलाना सिया तेरे कर धी नहीं जम्मी देवी जम्मी। बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार। महला दूजा जे सो चंदा उगवै सूर चढ़े हजार, एते चन्न हुंदियां गुर बिन कोर अंधार। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं होर। मेरियो धीओ आपां जिन्ने बैठे हाँ आपां नहीं जे रहना। फरीदा शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। कथा करन वालियां तुर जाना है, कथा सुनने वालियां ने तुर जाना है, लेकिन ऐस बापू ने किते नहीं जे नाना। क्यों? ना ये मरे ना होवे सोग, देंदा रहे ना चूके भोग। गुण एहो होर ना ही कोए, ना कोआ ना कोए। अमर गुरु दे लड़ लगो, आपां अमर हो जाएंगे। जे मरन वालियां नूं मन्निया मरना ही पएगा। फिर कहंदे जेड़ा अपने आप बोले उन्होंने कहते हैं पागल। आ कहते हैं तुहाडा गुरु बोलता नहीं। जो बंदा पागल होंदा पहला गल्लां कर लैंदा, कल्ला तो आपां कहने फलाने नूं जापदा भी नवाज नुक्स पै गया, कल्ला गल्लां करी जांदा। जेड़ा सियाणा बंदा कहंदे फलाना मुल दी गल करदा है। आपां 2 घंटे 2.5 घंटे रौल लाउने ते आपां कहने भाई साहब मैं थक गया सा, मैनूं छेती बदली। असीं थक जाने आ। ये 48 घंटे लगातार बोली जांदा। कदे आख्या भी मैनूं पानी पिया दिओ, कदे आख्या मैं थक गया। वो गुरु है, सतगुर जागता है दिओ। ते बाजां वाले ने सानू क्लीयर कट रखिया, सिखो जागत जोत ये सौंदा नहीं, आप सौने आ। जागत जोत जपे निस्बासर, एक बिना मन नैक नाने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोर मड़ी मट भूल ना माने। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोह तारे। मैं पहला भी बेनती की सी, गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की वडियाई वड्डी है,
ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਿਛੋਲੀਆਂ ਮੇਲਾ ਸੰਯੋਗੀ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।